जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं इंदौर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मस्थली महू 13 जुलाई 2022 को आया था। यहाँ पे कुछ मेरे को बाबा साहब का एक ही फ़ोटो लगा, मेरे को बहुत प्रिय लगा, तो मैं आके ये सर से मिला था। मैं सर थोड़ा मेरे बाबा इस फ़ोटो के बारे में जानना चाहता कितनी MRP वगैरह है, तो उन्होंने कुछ बाबा साहब के बारे में और विस्तार से और भी चीज़ बताई थी। सर नमो बुद्धाय, जय भीम। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम है अनिल इंगले और लंबे अरसे से बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य गांव-गांव के अंदर भी हम लोग पहुंचाते आए हैं। और अभी कोरोना के कुछ समय से हम लोग यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर और इसके पहले भी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थल पे किताबों का स्टॉल लगाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहित्य भंडार के नाम से। यहाँ पर हम लोग जो पर्यटक लोग आते हैं उनको बाबा साहब के बारे में, उनके पिताजी के बारे में भी जानकारी देते हैं। 1878 के अंदर में जो उनके पिताजी ब्रिटिश और अफ़गानिस्तान का जो युद्ध छिड़ा था, उस युद्ध के अंदर में उनके जो पिताजी रामजी सूबेदार सकपाल उनका जो सरनेम था, सकपाल जी यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में उनको यहाँ पर इसी स्थान पे उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश का जो युद्ध छिड़ा था, वो युद्ध जीत के आने के बाद में यहाँ पे उनको तलवार भेंट की गई और यहाँ पर सरकारी उनको क्वार्टर दिया गया और निवेदन उनसे किया गया ब्रिटिश सरकार ने कि जो आपने युद्ध जीत के दिया है और जो हुनर आपने हम लोगों को दिया, तो यहाँ पर आप लोग हमारे सैनिकों को पढ़ाए जाए। तो यहाँ पे इनके पिताजी बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रामजी सूबेदार जी यहाँ पे हेड मास्टर थे और सेना के जो सैनिक हैं उनको सिखाते थे। और महार रेजिमेंट का बहुत बड़ा इतिहास पूरे दुनिया के अंदर में, महार रेजिमेंट का इतिहास, और महार रेजिमेंट के अंदर में 16 जो रेजिमेंट है उसके अंदर में रामजी सूबेदार जी थे। और आप यहाँ पर आए, आपका हार्दिक अभिनंदन है बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थल पे। और इनकी जो रामजी सूबेदार की जो पत्नी भीमाबाई का भी जो यहाँ पर इनके कोख से रामजी सूबेदार डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 के अंदर में। इसी स्थान पे जो स्मारक आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी स्मारक पे बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 के अंदर में रामजी सूबेदार उनके पिता और उनकी माता भीमाबाई 14 अप्रैल 1891 के अंदर में उनका यहाँ पे इसी स्थान पे मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर के नाम से इसको जाना जाता था। आज वर्तमान के अंदर में अम्बेडकर नगर के नाम से इसको जाना जाता है। जिला इंदौर इसको लगता है। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। सर मैं थोड़ा स्टॉल के बारे में जानना चाहता हूँ। ये आप स्टॉल कब से लगा रहे हैं और कुछ इसमें एक फ़ोटो के बारे में आपने मेरे को एक शर्त बताई थी, जो बाबा साहब पुस्तकों के 5 पुस्तकों का कोई नाम बताएगा उसकी कुछ MRP कम की जाएगी। मेन MRP इसकी क्या रखी गई है, उसके पर क्या इसका लक्ष्य है? 5 पुस्तकों के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, ये मुझे खासकर जो बाबा साहब अम्बेडकर का जब साहित्य हम लोग पढ़ते हैं तो उनके साहित्य में एक जो चीज़ मुझे पढ़ने में आई कि जब रामजी सूबेदार जी की जब डेथ हुई, उनके पिताजी की जब डेथ हुई, तो उनके पास में ठीक से फ़ोटो नहीं था। तो उन्होंने शाहू जी महाराज के राजपाट के अंदर में एक जो चित्रकार थे उनको उन्होंने बुलवाया और बुलवाने के बाद में उनसे निवेदन करा कि भाई आपको पैसा भी दिया जाएगा, आप हमारे पिताजी का बहुत अच्छे तरीके से जो खड़े पोजीशन के अंदर में रामजी सूबेदार जी का आप लोग अच्छा फ़ोटो बनाइए। तो उस वक्त दत्ता दड़बी नाम के एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने फ़ोटो बनाया और फ़ोटो बनाने के बाद में फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रामजी सूबेदार जी का जो कार्यक्रम था आगे, उसमें वो फ़ोटो को रखा और सारे लोगों को उसका फ़ोटो का दर्शन करके और फिर आगे की बात को बढ़ाया। तो उसकी प्रेरणा हमको मिली कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ऊंचा सोच रखते थे और उनको मालूम था कि मेरे पिताजी का जो फ़ोटो है समाज को देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने उस फ़ोटो को उस वक्त बनाया। और इसीलिए हम लोग भी आज बाबा साहब अम्बेडकर के जितने जो पुराने फ़ोटो है जो संग्रहित करके रखते हैं। और ख़ासकर ये जो फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फ़ोटो बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ऐतिहासिक फ़ोटो है। और इस फ़ोटो जब ख़रीदने आता है कोई, तो हम उनसे पूछते हैं कि कम से कम 2 किताबों का नाम आपको आना चाहिए, कम से कम 5 किताबों का नाम आपको आता है तो हम आपको बेचेंगे, अन्यथा आपको नहीं बेचेंगे। फिर इसको हम लोग वो 2 किताब या 5 किताबों के नाम देते तो फिर हम उनको यहाँ से देते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थल से बुद्धा और उनका जो दम्म है और छोटी छोटी जो मूर्तियाँ हैं, अशोक स्तंभ भी यहाँ पे रखा रहता है। तमाम यहाँ पर जो तोरण वगैरह है, तमाम चीज़ें यहाँ पर लाइट वाली भी जो बुद्धा की और बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो, खासकर रामजी सूबेदार जी का भी फ़ोटो यहाँ पे हम लोग रखते हैं। इनके माता पिता जी का भी फ़ोटो यहाँ पे लगा है। तमाम हम महापुरुष का और स्मारक का फ़ोटो भी हम लोग यहाँ पे रखते हैं। सर मैं थोड़ा ये अशोक के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ बताइए। ये जो अशोक स्तंभ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही मंथन चिंतन करके इसको भारतीय संविधान के अंदर में डाला है और ये सारनाथ से लिया गया था। इसके ऊपर एक चक्र था जिसमें 32 आर्य थी, जो आज सारनाथ के पुरातत्व विभाग के अंदर में रखा है।
और इसके नीचे जो शेर के पैर के नीचे जो है 24 आरे वाला जो धम्म चक्र है वो आज राष्ट्रीय ध्वज के अंदर में है। और ये जो 4 शेर हैं, 4 शेर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पे आधारित, मतलब चारों दिशाओं से अलर्ट हमारा भारत देश है। मानवता का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है और शेर जैसा अलर्ट है। यही अशोक स्तंभ का जो मेरे बुद्धि के हिसाब से जो मेरे पढ़ने में आया है, ये इसका मतलब है। और बताइएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा एक समाज के लिए मोटिवेशन दिया है, जिससे क्या है, हज़ारों लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए और चीज़ें समझनी चाहिए, जो आपने बहुत गहराई से दिया। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साहब। जय भीम साहब।